तलवार निकाल लिया। महर्षि ने सोचा इस दुष्ट और पापी के हाथों से मरना तो अच्छा है, वो भगवान के हाथों से मरूं तो दोनों हाथों में लड्डू है, मुक्ति प्राप्त कर लूँगा। कहा ठीक है, अब तुम्हारा विनाश निकट है, लेकिन तेरे हाथों से मरने की अपेक्षा उनके हाथों से मरूंगा तो मेरा सौभाग्य बढ़ेगा। वहाँ से मारीच चला। भगवान राम आज लक्ष्मण जी गए थे कुछ लकड़ी वन से बीनने, फूल, खाने पीने की सामग्री इकट्ठा करने के लिए। सीता जी, जानकी जी, किशोरी जी अकेली थी। जानकी जी से कहते हैं, जानकी, सीते, आज से मैं कुछ नई मानवीय लीला करना चाहता हूँ। राक्षसों का बहुत समूह आएगा, युद्ध होगा, बड़े उपद्रव होंगे, तुम्हारा भी कुछ नुकसान कर सकते हैं ये, इसलिए तुमको सुरक्षित रखना भी हमारा प्रथम कर्तव्य है। इसलिए तुम थोड़े समय के लिए अग्निदेव के संरक्षण में चली जाओ, अग्निलोक को चली जाओ और अपनी एक छाया छोड़ जाओ मेरे पास। जब लीला संपन्न हो जाएगी तो फिर तुमको मैं वहां से लेवा लाऊंगा। सुनो प्रिया, व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु करबि ललित नर लीला। तुम पावक महु करौ निवासा और जौलग करौ निशाचर नासा। जब तक राक्षसों का नाश न कर लूं तब तक तो अग्नि में ही वास लो, अग्निलोक में चली जाओ। जी स्वामी, मुझे आपकी लीला में सहयोग करना परम कर्तव्य है, ऐसा ही हो। अग्निदेव का स्मरण किया। अग्निदेव प्रकट हुए, सुंदर स्वर्ण के विमान पर किशोरी जानकी जी को बैठाला है। जानकी जी ने अपनी एक छाया राम जी के पास छोड़ दी, माया से सीता बनाकर, और असली सीता जी अग्निलोक को चली गई है। अब कई दुर्बुद्धि लोग कहते हैं जब लौट के सीता जी को जब लेके आएंगे तो उनको अग्निदेव को समर्पित करके अपनी असली को प्राप्त करेंगे। तो दुर्बुद्धि कहते हैं अरे राम जी ने भी नारी का अपमान किया, उनकी पवित्रता पर शंका की, उनको अग्नि में जो है अग्नि परीक्षा देनी पड़ी। अरे मूर्खों, अग्नि परीक्षा नहीं है ये तो अपनी असली सीता अग्निदेव से प्राप्त किया है, और जो नकली थी उनमें जाके समाहित हो गए। अब ये वाली अच्छा आधी अधूरी बात को पकड़कर सनातन को कमजोर करने के लिए सनातनियों का दिमाग खराब कर देते हैं। ये बात और कोई नहीं, दूसरे तो कहते थे, सनातनी ही कहते हैं अरे सीता जी से भी अग्नि परीक्षा ली। अब यहाँ देखिए ना, राम जी साफ साफ कह रहे हैं कि तुम अग्निलोक को चली जाओ, लीला हो जाएगी तो फिर मैं वापस ले लूंगा। नकली माया की सीता बनाकर अपने से शरीर से निकाल माया नकली राम जी के पास छोड़ दिया, चली गई। निज प्रतिबिंब राखित सीता और तैसे सील रूप सुविनीता। वैसे बिल्कुल रूप और गुण और आचरण स्वभाव सब वैसे ही असली जैसा। ये है लक्ष्मण भूयः मरमो न जाना, जो कछु चरित रचा भगवान। ये रहस्य गुप्त ही रहा, लक्ष्मण को भी नहीं बताया। लक्ष्मण जी जब लौट के आए तब तक ये सब हो चुका था, असली गायब और नकली वहां उपस्थित थे। अब ध्यान देने की बात है, रावण ने किसका अपहरण किया? नकली माया का। असली सीता जी का तो स्पर्श करने की सामर्थ्य नहीं थी। माया के मृग की ओर आकर्षित कौन हुआ? माया की बनी सीता। असली भगवती जो विद्या रूप माया रूप सीता जी जो थी असली, उनके सामने तो नकली माया टिक ही नहीं सकती थी। माया के प्रति माया ही आकर्षित होती है। माया के बने हुए नकली मृग, सोने के मृग के प्रति नकली सीता जो माया से बनी वही आकर्षित हुई, और उसी का अपहरण राम ने किया है। अच्छा, अपहरण करने के लिए जब रावण आया, उसी का अपहरण रावण ने किया है।
अपहरण करने के लिए जब रावण आया है तो वो भी नकली बाबा बन के आया, असली बन के नहीं आया। यहाँ देखिए अब सब नकली नकली चीजें हो रही है। नकली सीता, नकली बाबा रावण बहुरूपिया बन के आया, और नकली वो सोने का मृग आज नकली को नकली हरण कर रहा है, और नकली के पीछे नकली ही आकर्षित होता है। यहाँ असली कुछ नहीं है। और राम जी का जो कुछ ये नाटक है ये भी सब ऊपर ऊपर दिखावे के लिए, ये भी नकली है। असली सीता का तो स्पर्श करता तो स्पर्श करते ही भस्म हो जाता महाराज। रावण शक्ति नहीं थी, सामर्थ्य नहीं थी स्पर्श करने की, भस्म हो जाता तत्काल। माया की बनी हुई सीता को ही उसने अपहरण किया है। इसलिए संदेह नहीं करना चाहिए कि भगवती का भी हरण करके रावण चला गया। उनमें क्या शक्ति है जो उनकी उपासना करें? हमको क्या शक्ति देंगी जब उन्होंने अपनी रक्षा नहीं कर पाई? अरे तो लीला के तहत हुआ, माया की थी, असली नहीं थी भाई। आपके सनातन के ग्रंथों में जो कुछ लिखा है वो पढ़ने का विषय नहीं है, वो चिंतन का विषय। पढ़ो फिर उस पर चिंतन करो, विचार करो, तो सारी चीजें सामने आ जाएंगी। और कभी कभी खुद से अगर समझ में नहीं आए तो किसी विद्वान गुरु और संत से जाकर समाधान करना। आप सोचो घर में पुस्तक ले आए, पढ़ के और सब जानकारी ले लेंगे, ऐसे तो पुस्तकालय वाला कितना बड़ा विद्वान हो जाता, कितनी पुस्तकें रखे। कोई खुद पुस्तक पढ़ के विद्वान नहीं बनता जब तक गुरु जी का आश्रय न ले। गुरु का आश्रय लेकर ही ग्रंथ कृपा करते हैं। तो इस प्रकार से ये घटना घटित हो गई। राम और सीता जी, नकली वाली सीता जी बैठे हुए थे, हंसी मजाक विनोद की कुछ बातें चल रही थी। उसी समय वो मारीच आ गया सोने का मृग बनकर और कुटिया के चारों तरफ घूमने लगा। जानकी जी की दृष्टि पड़ी, राम जी से कहा, देखो प्राणनाथ कितना सुंदर, हाँ स्वर्ण मृग, काश इसको हम पाल लेते, अपने घर में रखते, फिर लौट जब अयोध्या जाते वहाँ लेकर जाते, एक नवीन चीज़ है तो कितना अच्छा लगता। तो आप इसको पकड़ कर ले आइए ना। हाँ, और जब कभी ये मरेगा तो इसकी मृगशाला भी अपने काम में आ जाएगी, आपके बैठने के लिए, पूजा पाठ के लिए। इसलिए इसको पकड़ के ले आइए। राम जी ने कहा, देवी असली मृग होता ही नहीं है, सोने का मृग होता ही नहीं है। अगर ऐसा कुछ दिख रहा है इसका मतलब है कुछ गड़बड़ है। लेकिन सीता जी नहीं मानी, क्योंकि माया की थी ना, हट कर दिया। राम जी ने कहा, ठीक है सीते, तुम्हारी प्रसन्नता के लिए मैं इसको अभी पकड़ के लाता हूँ। राम जी उसके पीछे चल पड़े। लक्ष्मण जी से कहा, जब तक लौट कर ना आऊं सीता की रखवाली करना, इधर उधर कहीं जाना नहीं। लक्ष्मण जी सुरक्षा में है और महाराज वो राम जी उसके पीछे बाण, धनुष पर बाण रखकर दौड़ रहे हैं पीछे पीछे। कभी दिखता, कभी अंतर ध्यान हो जाता, कभी दिखता, कभी छुप जाता। बहुत दूर तक भटकाता हुआ राम जी को लेके चला गया है। यहाँ संदेह उठता है, अब राम जी को दौड़ने पीछे जाने की आवश्यकता ही नहीं थी। जहाँ बैठे थे वहीं से संकल्प पूर्वक बाण छोड़ देते, वो मर जाता। पीछे पीछे क्यों गए? बोले पीछे पीछे जाने का मतलब भी यही है कि भगवान सोचते हैं कुछ लीलाएं ऐसी करें जिसका चिंतन, स्मरण और पढ़ करके हमारे भक्त अपना आत्मरंजन किया करेंगे। इसलिए भी भक्तों के लिए भगवान ने सब लीलाएं की हैं, उनको सुख पहुंचाने के लिए। अंततोगत्वा भगवान राम ने बाण संधान किया, उसको लगा, और मरते समय वो हा लक्ष्मण, हा लक्ष्मण, हा सीते, हा लक्ष्मण, राम जी की आवाज में वो बोला, जैसे कि राम जी को कोई संकट आ गया है और सहायता के लिए लक्ष्मण जी को पुकार रहे हो। और इतना कहते कहते वो गिर गया। राम जी सन्मुख गए, उनके मुखार बिंद का दर्शन करता करता उसके शरीर से प्राण निकले और भगवान श्री राम जी के चरणों में जाकर विलीन हो गए। देवताओं ने फूलों की वर्षा की, जय जयकार की ध्वनि, बोले भक्त वत्सल भगवान जय। मारीच मुक्त हो गया। इधर जब सीता जी ने सुना, राम जी की आवाज में बोला था, अरे लक्ष्मण, लगता है तुम्हारे भाई पर कोई संकट आ रहा है, तुम्हें सहायता के लिए पुकार रहे हैं। तूने नहीं सुना? माता सुना है, लेकिन ये आवाज राम जी भैया की नहीं है। राम भैया की आवाज में कोई राक्षस बोला है,
उसका वध किया होगा, वो षड्यंत्र के तहत ये बोल रहा है। आप चिंता न करो, राम भैया पर कोई प्रहार हो, काल की भी सामर्थ्य नहीं है। सीता जी हट कर बैठी, बोले तेरी नज़र मुझ पर है लगता है, इसलिए तू चाहता है वो मर जाए और फिर तू मुझे ले ले। अध्यात्म रामायण वाल्मीकि रामायण में सब विस्तार से बातें हैं। लक्ष्मण जी जब कटु वचन सुने तो बड़ा दुख हुआ। बोले माँ, मैंने तो कभी आपके चरणार बिंदु से ऊपर दृष्टि ही नहीं डाली और मुझ पर इतना बड़ा कलंक लग रहा है, मैं कभी सोच भी नहीं सकता। मैंने तो अपना सदैव मातृभाव आपके प्रति रखा है। नहीं लक्ष्मण, मैं तेरी दुर्भावना को समझ रही हूँ, फिर क्यों नहीं जा रहा है? अब देखो, असली सीता भला ऐसा कहती? ये नकली सीता है, माया की बनी हुई है, इसलिए जो भी बातें भी कर रही है वो भी माया से गर्भित बातें हो रही हैं। ठीक है, लखनलाल जी ने कहा, माँ अगर आप यही चाहती हैं तो मैं जाता हूँ, लेकिन धनुष से रेखा खींच दी चारों तरफ और कहा, माते कृपा करके जब तक हम वापस ना आ जाएं इस रेखा को उल्लंघन मत करना। लक्ष्मण जी चले गए। लक्ष्मण जी के जाते ही झाड़ियों में छुपा रावण महात्मा का भेष बनाया और कुटिया के द्वार पर आकर बोला, भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि। जानकी जी, किशोरी जी कुटिया से बाहर निकले, देखा कोई महात्मा खड़े हुए हैं और भिक्षा की याचना कर रहे हैं। टोकरी में भरकर फल लेकर आई हैं और रेखा के भीतर से ही भिक्षा देने लगी। उसने कहा, नहीं, मैं बंधी हुई भिक्षा स्वीकार नहीं करता, अगर भिक्षा देनी है तो इस रेखा के बाहर आके देना होगा। पहले तो उसने कोशिश की थी उस रेखा को लांग कर अंदर जाने की, लेकिन जब अंदर जैसे जाने लगा वैसे ही उसमें से आग की लपटें ज्वालाएं निकल पड़ी। तो भाई वो समझ गया था कुछ गड़बड़ है, इसलिए वो हट कर रहा था बाहर बुलाने के लिए। सीता जी ने कहा, नहीं, ये मेरे देवर जी के द्वारा खींची हुई मर्यादा की रेखा है, इसको मैं पार नहीं कर सकता। तो ठीक है, तुम अपने देवर की मर्यादा को मानो और एक महात्मा का तिरस्कार करो। द्वार पर आया हुआ महात्मा आज खाली हाथ लौट कर जा रहा है। मैंने तो सुना था कि तुम लोग बड़े दानवीर हो। जानकी जी को लगा ये उचित नहीं है, हम सबका परम धर्म है, कोई साधु संत महात्मा द्वार पर आए, ब्राह्मण आए तो उसको खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। महात्मा नाराज होने लगे तो सीता जी ने कहा, हे महात्मन रुको, मैं तुम्हें नाराज नहीं करना चाहती, लीजिए मैं बाहर हो रही हूँ, भिक्षा ग्रहण करो। जैसे ही किशोरी जी शिया जी रेखा के बाहर कदम रखती है, वैसे ही रावण ने झपट करके शिया जी को पकड़ लिया और अपने असली रूप दिखाकर जोर से ठट्ठा मार के हंसने लगा। चलो अब तुमको मैं अपनी महारानी बनाऊंगा, लंका की रानी बनाऊंगा। 10 सिर प्रकट हो गए। शिया जी घबराई, लगता है किसी राक्षस के चंगुल में मैं फंस गई। अब पश्चाताप कर रही हैं, हा लक्ष्मण तुम्हारा नहीं दोषा, सो फल पायो किन्हीं रोसा। लक्ष्मण, हा राम, हा लक्ष्मण, आप लोगों का कोई दोष नहीं है, मैं ही जबरदस्ती अपने राघव को मृग के पीछे भेजी, फिर मैंने ही जबरदस्ती देवर जी को अपने राघव को बचाने के लिए जबरदस्ती भेजी। मेरे ही गुनाहों की सजा मुझे प्राप्त हो रही है, मुझे बचा लो राक्षस के चंगुल से। अब यहाँ देखिए, सबसे पहले जानकी किशोरी जी सीता जी की क्या गलती हुई? सबसे पहले गलती ये हुई कि माया के बने हुए मृग को नहीं पहचाना और सोने का देख करके उसके प्रति लोभ पैदा हो गया। सबसे पहले लोभ ने प्रवेश किया। लोभ आते ही इंसान भगवान को भी त्यागने में संकोच नहीं करता। इंसान के सामने धन दौलत एक तरफ रखी हो, एक तरफ भगवान हो, तो क्या स्वीकार करेगा? जो भोगी सांसारी प्राणी है वो कहेगा भगवान से क्या मिलने वाला है, अरे धन मिल जाएगा तो मौज ही मौज है। वो लोभी संसारी व्यक्ति धन को महत्व देगा, भगवान को नहीं देगा। वही सीता जी ने आज सोने के बने हुए उस स्वर्ण मृग को महत्व दिया
और भगवान को अपनी जिंदगी से दूर कर दिया, जबरदस्ती उसके पीछे भेज दिया उसको लेने के लिए। जैसे ही जीव के अंदर लोभ पैदा होता है, वैसे ही भगवान उसके अंदर से निकल जाते हैं, उसके जीवन से अलग हो जाते हैं। देखिए सीता जी के जीवन से कितनी दूर चले गए। दूसरी गलती, अब देखिए लोभ पाप कर मूल, इसलिए कहा पाप की जड़ लोभ है। अगर सोने के प्रति लोभ ना आया होता तो भगवान जीवन से न जाते, राम जी अपने से दूर न जाते और ये घटना न घटती। दूसरी गलती ये कि एक संत के द्वारा बनाई हुई, एक संत का अपमान किया, तिरस्कार किया। हाँ? जो संत नहीं था उसको संत मान लिया, और जो वास्तव में संत था उसका कटु वचन बोलकर तिरस्कार किया। रावण संत नहीं था पर उसे संत मान लिया, और लक्ष्मण जैसे संत का कटु वचन बोलकर तिरस्कार किया है। ये विनाश की दूसरी सीढ़ी है। जब इंसान संतों का, सनातन का अपमान करने लग जाए, समझ लो इसका विनाश बहुत निकट है। और वही हुआ संत के तिरस्कार स्वरूप, परिणाम स्वरूप जानकी सीता जी का क्या हस्त्र हुआ आप सब जानते हैं। तीसरी गलती ये हुई, संतों के द्वारा बनाई हुई जो मर्यादा रेखा है उसका कभी अतिक्रमण नहीं करना चाहिए, अपने मनमाने ढंग का आचरण नहीं करना चाहिए। यहाँ सीता जी ने भी यही किया। जो लक्ष्मण रेखा थी, लक्ष्मण जैसे संत ने जो मर्यादा की रेखा खींची थी, उस रेखा का अतिक्रमण किशोरी जी ने किया, और जैसे ही किशोरी जी ने, सीता जी ने किया, वैसे ही वो अपहृत एक राक्षस के द्वारा अपहरण की गई। तीन गलतियां। पहले लोभ ने आक्रमण किया, और लोभ आने के बाद आते ही भगवान दूर चले गए। उसके बाद संतों का अपमान, संत का अपमान किया, लक्ष्मण जैसे संत का, और नकली संत के प्रति श्रद्धा व्यक्त कर ली। और तीसरी गलती ये कि लक्ष्मण जैसे साधक संत की बनाई हुई उस रेखा का, मर्यादा रेखा का अतिक्रमण कर दिया। ये तीन गलतियां होने के बाद जब सीता जी, किशोरी जी नहीं बच पाई, तो हमारी आपकी क्या मजाल है। इसलिए जीवन में यहाँ से भी शिक्षा लेनी है, लोभ के प्रति ज़्यादा आकर्षण ना हो, किसी संत का अपमान ना हो, और संतों के द्वारा, गुरुओं के द्वारा जो हमारे लिए रेखा खींची गई है, जो मर्यादा बनाई गई है, उसके अंदर ही मुझे रहकर अपने जीवन को बिताना है, तो जीवन हमारा सुरक्षित रहेगा। अगर तीनों का हम उल्लंघन करेंगे तो हमारा जीवन किसी राक्षस के द्वारा जरूर अपहृत हो जाएगा, संकट में हम पड़ जाएंगे। सीता जी विलाप करती हैं, उधर रोती चिल्लाती देखकर जटायु वहीं जंगल में आसपास थे, उन्होंने आवाज सुनी, दौड़े दौड़े आए, बेटी बेटी चिंता मत करना, मैं जीते जी इस रावण को ले नहीं जाने दूंगा। और महाराज ललकारा, हे रावण ठहर ठहर जा, रुक जा, चोर पापी, एक अबला की रक्षा करना सूरवीर का धर्म होता है, तो अबला का अपहरण कर